परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग वह कौम संकट में है और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक नागरिक के रूप में आया जैन जी जानना और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जैन जी 65 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। ऐसे में जिस तरीके से कल शासन और प्रशासन की तरफ से धरना हटाने के लिए यहाँ बल प्रयोग किया जा रहा था, उसके बाद से जो माहौल बदलने की एक कॉल होती है उसके बाद से भावुक होते हैं राकेश टिकैत जी। क्या कहना चाहेंगे कि मंशा क्या है? इंसान को भावनाएं जिंदा रखती हैं और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन के बारे में? कल तक ये कहा जा रहा था कि धरना प्रदर्शन अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जैसे ही भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं देखिए, पॉज लगा था, फुल स्टॉप नहीं। और धरना से जो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन भावनाओं जन भावनाओं से होता है। जनता की भावनाएं किसानों के साथ। ऐसे में आप किस तरीके से देने का काम कर रहे हैं जयंत चौधरी? नहीं, मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दम, तो ये एहसास सरकार को दिलाने के लिए भी था। यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, जब से मैं तो कहूँगा योगी जी आए हैं यूपी में, तो लगातार पूरे यूपी में धारा 144 लगा देते हैं। तो एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है, अभिव्यक्ति की आजादी, उनकी विरोध करने की भी आजादी। इन्हें आप हटा नहीं सकते, ना उनकी आजादी से इनको वंचित कर सकते। लगा लो धारा। जैन जी ये बताइए, कल जो हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं? गाजीपुर बॉर्डर के पास जो देखिए, कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, लगातार 2 महीने से हो रहा है। अभी तक जिन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए था और एक ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए थे हल निकालने के, उन्होंने नहीं किया। ये अपमान रोज हो रहा है। किसान नहीं चाहता यहाँ बैठा रहे, हल निकालने के लिए यहाँ तक आया। अब आप आगे का क्या रहेगा? आपका क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब आप भी पहुंच चुके हैं? देखिए, मेरी रणनीति वो रहेगी जो किसान की इच्छा होगी, जो यहाँ बैठे किसान तय करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। क्या आप चाहते हैं और विपक्ष पार्टियों के साथ मिलकर जो है आप भी किसानों का समर्थन? विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पे अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं। कुछ संसद के अंदर कर रही हैं, कुछ संसद के बाहर कर पा रही हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल का ही उनको लाइसेंस मिला है, हमेशा हमेशा की वोट नहीं मिली। और मैं यहाँ से जाऊंगा बड़ौद, क्योंकि वहाँ भी शांतिपूर्वक किसानों पे बल प्रयोग हुआ। रात में, देर रात में पुलिस वहाँ गई, उन्हें उठाया गया, वो घायल हुए हैं किसान। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और फिर जो मुजफ्फरनगर में कॉल है, वो सर समाज की कॉल है, वहाँ भी जाऊंगा। बिजली पानी जो है वो यहाँ का काट दिया गया था कल रात में, बड़ी ही लोगों को याद होगा बिजली पानी तुगलक रोड का भी काटा गया था। कोई बात, कोई आफत नहीं आती है। किसान बहुत कुछ झेल लेता है, सब झेल लेगा यहाँ, क्यों रखें? वो बताओ जी ना, वही चलाओ गोली। जैन जी जो 26 जनवरी को हुआ, उसका उस पर क्या रिएक्शन है आपका? 26 जनवरी को कुछ दृश्य देश के सामने आए हैं। बहुत चीजें नहीं आई होंगी, बहुत तस्वीरें वहाँ नहीं पहुंची होंगी लोगों के पास। जो लोगों की मंशा थी वो ये थी कि गणतंत्र का हम हिस्सा हैं, गणतंत्र हमसे है, लोकतंत्र हमसे है, और एक आम नागरिक, एक किसान होने के नाते हमारा भी अधिकार बनता है रात जाने में जाने में। उस भावना के साथ हम वहाँ गए थे। किसी को कोई मंशा वहाँ उजाड़ने की नहीं थी। ये तो बनाने वाले लोग हैं, ये परिवार को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, संभालते हैं। तो ये कोई देशद्रोही, आतंकवादी या अपराधी नहीं बैठे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो इसलिए हमारी संवेदनाएं देश के साथ है। और जो पुलिसकर्मी भी घायल हुए, ऐसा नहीं, वो हमारे बीच के लोग, हमारी भावना उनके साथ है। जयंत जी, किसानों से कहाँ चूक रही है जो किसान आंदोलन एक बार कमजोर पड़ गया था? कमजोर नहीं पड़ा, पड़ाव आते हैं, ऊंच नीच देखनी पड़ती है, बातचीत होती, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन हल नहीं निकल पाया। मेरा तो मानना है, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछोगे, अगर आंदोलन छेड़ना तो ऐसा आंदोलन करो कि राजनीतिक वे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको राजनीति से बाहर करा करें। क्या होगा? किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता।
माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो। पीछे वो हट गए, आपको क्या वजह है कि आपस में तारतम्यता नहीं दिख रही? नहीं देखिए ये तो सर मैंने क्या माइक सर जयंत जी माइक अरे नीचे रखने यार, ऐसा यार पेट दबा दो मेरा। जो कुछ लोग होते हैं कि बीच में चले जाते हैं, पूरा देश का किसान इसको चलाएगा, न कि कोई इसको नेता चलाएगा। ये किसान है, किसान चलाएगा। कोई व्यक्ति जा सकता है लेकिन देश का किसान नहीं जा सकता, वो सब हमारे चला रहे हैं। कल ऐसा क्या हुआ कि राकेश जी की आंखें भर आई और दोबारा से इस किसान आंदोलन में एक बार आपको पीछे होना चाहिए यार, हम लोग को आगे सवाल करना है। पुलिस लाठी चला, कैमरा हमारे साथ है, आप लोग भी यार आगे आ जाओ। पॉलिटिकल पार्टी के लोग पुलिस के साथ में मिलकर और उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक यहाँ के 400 समर्थक और किसानों के ऊपर लाठियां चल रहे हैं। किसानों को बदनाम कहा जाए, किसानों को आतंकवादी कहा जाए और किसानों को इसलिए यहाँ से भगाए कि आतंकवादी है, एक तमका लगाना चाहते, वो नहीं होगा। किसान यहाँ आया है, से सम्मान किसान जाएगा यहाँ से और भारत सरकार से हम बातचीत करेंगे जो हमारे मसले हैं उसमें भारत सरकार